हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वो कभी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग मेहरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। ये पिछली वाली बात दादी को याद आई और वो सब सोच रही थी कि कैसा पीयूष हट पकड़ा था, यानी जीत पकड़ ली थी जब वो मेहरौली, यानी दिल्ली का एक जिला है मेहरौली, वहाँ पर अपने वो मम्मी पापा के साथ बर्थडे पार्टी, वहाँ पर उसने एक नीम के डाल पर तोते का पिंजरा देखा और जालीदार बाकड़े में खरगोश पाले हुए देखे। तब से पीयूष ने खरगोश और तोता चाहिए ऐसी जीत ने और तविशा ने बहुत समझाया कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, उन्हें कहाँ रखेंगे। तब पीयूष ने बोला, बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात का उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद कर सकते, उन्हें कुछ समझाने के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छीछी करेंगे, उनकी टुट्टू पेशाब कौन साफ करेगा। पीयूष ने बोला, दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा, तविशा ने पूछा। तो पीयूष बोलता है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब चकित रह गए। पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार उसे खरगोश और तोता लाकर देगी। निरुत्तर दादी कुछ न बोली। देखो, उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों के दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उसका घर भी खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली यानी दोस्त बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सहराते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य हो गया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयूष का घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। देखो, यहाँ पर पीयूष के जिद के कारण नानी ने पीयूष को खरगोश का जोड़ा ला कर दिया और उन्होंने उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू और मोनू। उनके लिए दादी ने उसे एक बड़ा सा बाकड़ा भी खरीद लिया। तब पीयूष के सब दोस्त सोनू और मोनू को देखने के लिए बालकनी में आकर बैठ गए। दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। सामान्य यानी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे सोनू की याद आती होगी, ऐसा दादी ने सोच लिया। दूसरे दिन जब मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ नहीं, तब दादी ने क्या किया कि पीयूष को भी स्कूल नहीं भेजा, वो स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। उन्होंने कॉलेज नहीं गए। उन्होंने वो भी जो दिन था वो पीयूष के साथ गुजारना मुनासिब समझा। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूखता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मानवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की डंगी में घून हो रहे थे यानी कीड़े हुए थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियों छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंके में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली
आने कोने में छूट गई होगी और तब तविषा को याद आया कि उससे कौन सा अपराध हुआ। वो सब उसने अपने मांडवी दी से बांट लिया। उनके मन में जो संशय था कि उसने क्या किया और उसके वजह से अगर सोनू की मौत हुई होगी तो। दादी मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? पीयूष ने पूछा दादी को कि मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? तो दादी बोलती है, बेटा मोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। दादी पीयूष को समझा रही है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, दादी बोल रही है। पीयूष बोलता है, दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? ऐसा बोलने के बाद मांडवी दी ने तड़प पर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, पीयूष ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। ऐसा पीयूष दादी को पूछ रहा था। दादी बोल रही है, कहा था? उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। और दादी ने उसे ये सब समझा दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास है, सोनू नहीं है, मोनू भी नहीं है। तो पीयूष बोलता है, दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग करेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। तो मांडवी दीदी निरुत्तर हो गई, उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया। पीयूष बोलता है, दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना? ऐसा सवाल पीयूष दादी को पूछता है। दादी बोलती है, नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। मांडवी दीदी को रोने के जैसा हो गया कि देखो छोटा पीयूष कैसा बोल रहा है। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वो रात को गाड़ी निकाल ले और हमें जंगल में ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी वही दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसा दादी पीयूष को बोलती है। पीयूष बोलता है, दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। दादी बोलती है, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी, पीयूष बोलता है। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। ये सब कहने के बाद दादी को बहुत अच्छा लगा। देखो छात्रों, जंगल इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इस बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहना देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी कारण पशुओं, पक्षियों को, प्राणियों को भी अपना स्वतंत्रता अपनी प्रिय होती है। उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी हमें अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार देना चाहिए। उन्हें पिंजरे में बंद कर नहीं रखना चाहिए। ये कहानी से हमें सीख मिलती है और जो बेजुबान प्राणी पक्षी रहते हैं उनके ऊपर हमें दया करनी चाहिए। धन्यवाद। और ऐसे ही कहानी से हम बहुत अच्छा बोध लेंगे और प्राणियों के, पक्षियों के ऊपर हम दया का भाव व्यतीत